हेलो। तो आओ। आनो आनो। क्या हाल है भाई? वैभव क्या हाल है? यस ब्रो। क्या हाल है अखिल भैया? आज हम तो सब लोग को फिर स्टार्ट करते हैं कुछ अच्छा। होप सो अच्छा ही हो। हाँ हाँ विनीत भाई कैसे हैं आप? सर सर सर। क्या हाल है सौरभ? आइए आइए सभी लोग आ जाइए और लोग ज्वाइन हो जाएं थोड़ा सा। फिर भाई को ज्वाइन करते हैं, फिर बताते हैं उनके बारे में। चीज़ें हैं काफ़ी मेरे मन में जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ आज। और भी बहुत सी चीज़ें। शुभम भाई को कैसे हैं शुभम भाई? आ जाए तो सबसे पहले थोड़ा बहुत तो आ जाए। अरे विनीत भैया खेल लीजिए, आप खेल लीजिए। आपसे ही सब सीखे हुए हैं हम, कहाँ आप? फिर वही बात कौन? क्या हाल है आशीष भाई? घर पे भाई, घर पे सब बढ़िया। थोड़ी पब्लिक आ जाए फिर स्टार्ट करते हैं। भाई सच है विनीत भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सब सच है जो बोलता हूँ मैं आप ही से सब सीखा हुआ है। नहीं भैया, यहाँ नहीं मिलता है सब इंस्पायर। चलिए भाई को ज्वाइन कराते हैं साथ में, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ अच्छा। मेरा इंट्रो हेलो 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 हेलो। हाल है। कैसे हैं भाई? क्या हाल है? सब बढ़िया। सब मस्त। बताओ। क्या लगने का? कैसी चल रही लाइफ? भाई लाइफ तो चल रही है, बस अभी स्टार्ट किया मैंने तो तभी से। और बताइए कैसे हैं बढ़िया। आप? कैसा चल रहा है सब लॉकडाउन आपका? यार बस चल रहा है। एक सेकंड रुकना, हाँ। मैं बस खत्म कर दूं इसको। फिर जल्दी से आप लोग को मिलता हूँ इस लाइव सेशन के बाद। अगर ये लाइव सेशन देखना है तो मेरे इंस्टाग्राम पे मैं इसको सेव कर दूंगा, वहां पे देख लेना। अब मैं जाता हूँ लाइव, थोड़ा बातचीत करता हूँ, उसके बाद आप लोग से मिलता हूँ। हाँ 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 हाँ, बताओ। हाँ बताओ। कैसा चल रहा है? क्या चल रहा है क्या हुआ? लॉकडाउन में आपका? भाई बस कैसा चल रहा लॉकडाउन है, चल रहा लॉकडाउन कंटेंट की खोज में है, लॉकडाउन में बस हो रहा है है? जैसे चलिए जैसे। अच्छा, पहले मैं आपका इंट्रो करा देता हूँ अपने लोगों से, अपने साथ के लोगों बिल्कुल से। बिल्कुल। एक सेकेंड। ये भाई का पेज है, ब्लॉग इंस्पेक्टर, यूट्यूब पे। हाँ। और सब लोग इसको फॉलो करिए। भाई ब्लॉग करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं एंड फोटोग्राफी करते हैं भाई। और कलर बहुत बड़े अच्छे आ रहे हैं, क्या बात है। कलर कैसे इतने अच्छे आ रहे हैं? इतनी चीज़ें, इतनी चीज़ें एक साथ कैसे मैनेज हो रहा है ये सब, और उसके बाद अलग से लॉकडाउन में घर में बंद। अरे अब इस टाइम तो यार बस क्या मैनेज ही हो रहा है, यूट्यूब ही है सहारा। राइड का तो कुछ चल नहीं पा रहा है, और फोटोग्राफी भी कुछ ऐसे खास असाइनमेंट मिल नहीं रहे हैं। तो थोड़े बहुत अपने लिए जो शूट वूट थोड़ा बहुत कर रहा हूँ वही कर रहा हूँ, बाकी तो फिर अपना इसी का सहारा है, क्या कहते हैं, यूट्यूब का। ये तो है भाई। चलिए बढ़िया है।
अभी तो इस समय तो कोई काम वाम तो बिल्कुल नहीं है, मुझे पता है, वो तो हम्म। फोटोग्राफी का हाल तो बिल्कुल पता है मुझको। बहुत खराब है यार इस टाइम। इस समय तो बिल्कुल खराब है। और भाई बताइए, क्या चल रहा है आपका? सब मस्त। तुम्हारा क्या चल रहा है बताओ। भाई मेरा कुछ नहीं चल रहा, मैं खाली बैठा हुआ था, तो बस मैंने सोचा कि कुछ अच्छी चीजें हो सकता है बड़े जिससे हमारे जो बड़े न्यू कमर्स आ रहे हैं उनको हाँ, कुछ देखा हमने, सीखने को बड़े मिले। खतरनाक तरीके से प्रमोशन चल रहा है ना। देखा था मैंने। टाइम भाई बस काटना था एक टाइम, तो कैसे भी अपना टाइम कटेगा, लोगों को तो फॉलो मतलब करने। मुझसे तुम टाइम पास कर रहे हो ना। हाँ, सही है। नहीं भाई, टाइम पास हाँ, नहीं, एक तरीके से भाई हेलो कुछ हेलो हमें भी हेलो। सीखने को मिले। सबको हेलो यार, जितने लोग ज्वाइन किए हैं हाँ सबको भाई, हेलो। आदि भाई हेलो। शुभम भाई को, हिमांशु हिमांशु भाई हेलो भी आ हेलो। गए। सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं धीमे धीमे। चलिए अच्छा, अब स्टार्ट करा जाए हम लोग। हाँ, करो करो। नया, अरे नया चश्मा, अरे भैया। हाँ जानते चश्मा हो का इसके पीछे कहानी, जानते हो क्या है? नहीं। आईसाइट वीक हो गई मेरी। तो यही से स्टार्ट कर देंगे आपके चश्मे की कहानी से। अबे नहीं, वो बहुत गलत कहानी हो जाएगी। सही है। और बताइए, अच्छा ये और सब बताइए, बढ़िया। हम्म। चलिए फिर हम स्टार्ट करते, क्वेश्चन क्वेश्चन करो स्टार्ट करो करते करो, बिल्कुल हैं ना। बिल्कुल। और सबसे पहले तो मेरा मेरा सबसे पहले क्वेश्चन मेरा पर्सनल है, जो कि हाँ हाँ। वो जो आपने अभी लाइव किया उसके बारे में कुछ बताइए, फकीरा क्या भाई के किया? साथ जो अच्छा, अभी फकीरा भाई आपने के लाइव साथ किया में। ऐसे फकीरा भाई के हाँ बारे हाँ। में, हम्म। जो आप पे, मतलब मैं तो बहुत देखा उनका पेज, बहुत ही प्यारा हम्म। काम है उनका भी, हम्म। और ट्रैवल भी बहुत अच्छी अच्छी जगह वो करके आए हैं, तो उससे हाँ, कुछ रिलेटेड आप बताना चाहेंगे हम लोग जो को? फकीरा भाई के साथ जो सीन था, फकीरा भाई के साथ ये सीन था कि आज से दो दो साल पहले फकीरा भाई से हम लोग मिले थे। तो वो अपनी ऑल इंडिया राइड कर रहे थे, तो उस पे जब लखनऊ आए थे तो फकीरा भाई से हम लोग मिले थे। तो वहीं से एक अच्छा कांटेक्ट बन गया, और तो एज अ यूट्यूबर भी अच्छे से कांटेक्ट बन गया। फिर उनके साथ छोटी मोटी थोड़ी 100-200 किलोमीटर्स की राइड वगैरह भी करी। तो तभी से था कि हाँ, उसके बाद एक दो बार फकीरा भाई और आ चुके हैं लखनऊ अपने लद्दाख राइड के लिए, जब भी निकले थे। तो ऐसा ऐसा सब हो रहा था। ठीक है, तो फिर वही मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ करते हैं कि उनके व्यूअर्स के लिए भी हो जाए, मेरे व्यूअर्स के लिए भी हो जाए, कि मतलब कनेक्ट हो सकें, फकीरा भाई से बातचीत कर सकें। क्योंकि यार चीज ये है कि आप लोग जितने फॉलोअर्स वगैरह हैं हम लोग के, और मतलब फॉलोअर्स इस काइंड ऑफ इंस्टाग्राम पे जो फॉलोअर्स वगैरह हैं जो हम लोग के पोस्ट देखते हैं, तो उनको भी ये यार एक मौका मिलना चाहिए कि जो यूट्यूबर्स हैं जो अपनी फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, अगर उनका भी मन है तो वो अपनी जर्नी शेयर कर सकें, कि हाँ, कि मतलब मोटिवेट कर सकें लोगों को। इसलिए मैंने फकीरा भाई को ऐड किया कि आप आइए, कुछ अपने बारे में, अपनी जर्नी या कुछ ऐसे ऐसे बताइए। उस पर कई बार टेम्परेचर हाई भी गया था फकीरा भाई वाली लाइफ पे, कुछ लोग ने ऐसे क्वेश्चन पूछे थे। लेकिन ठीक है, चलता रहता है ये तो। ऐसे फकीरा भाई के साथ लाइव कनेक्ट हुआ। और बाकी पर्सनल टर्म्स में फकीरा भाई से मेरे काफी सही कॉन्टैक्ट्स हैं, तो बस हो गया। अच्छा। हाउ यू। और अच्छा, एक क्वेश्चन उठा लो, ये ध्रुव को भाई पूछ रहा है, स्टार्ट हाउ यू करियर पूछ स्टार्ट। रहा है आपका, कि आप आपने जो क्या है? स्टार्ट करियर किया है ब्लॉग्स और फ्यूचर ब्लॉगर्स के लिए, क्या मतलब आपका ओपिनियन यार, क्या है आपका? हाँ हाँ, तो यार ध्रुव भाई, देखो, करियर स्टार्ट करने का एज अ ब्लॉगर, तो मैंने एज अ ब्लॉगर नहीं, एज अ व्लॉगर स्टार्ट किया है, क्योंकि मैं वीडियो लॉग्स बनाता हूँ। तो और स्टार्टिंग इसकी ऐसे हुई कि मेरे को ना, जैसे अब आप लोग अगर मेरे व्लॉग्स देखोगे जाके, स्टार्टिंग तो बहुत छोटे लेवल पे हुई थी कि मतलब थोड़े बहुत वीडियोस बनाता था, बट उसको पोस्ट नहीं करता था। तो बाकी मेरा ये था, ये जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं अब डेली लाइफ में कर रहा हूँ, जो मेरी लाइफ है, वो मुझे औरों के साथ शेयर करने को मिले। जो मेरी लाइफ के छोटे मोटा जो भी अचीव किया है वो मुझे औरों के साथ शेयर करने को मिले, और उसको थोड़ा सा, क्या कहते हैं आपको, मेरे को मतलब बॉलीवुड का बहुत शौक है। तो इस टाइम रिसेंट की जो आप लोग देखते होंगे व्लॉग्स, उसमें थोड़ा ड्रामेटिक म्यूजिक डायलॉग्स वगैरह मैं बीच बीच में डाल रहा हूँ, तो थोड़ा उस वे में प्रेजेंट कर सकूं, ऐसे मैंने एज अ व्लॉगर स्टार्ट किया था। बहुत बहुत ही छोटे पे, अभी भी कुछ खास नहीं हूँ, लेकिन जो भी हूँ आप लोग के यार सपोर्ट की वजह से। बाकी इसका फ्यूचर यार काफी अच्छे लेवल पे है। जैसे एक इंसान, मतलब अगर आप एक अच्छे लेवल अच्छा कंटेंट डालते हो तो सब में से एक अलग दिखोगे। और यूट्यूब जो कि बहुत ही बड़ी कम्युनिटी है हमारे, उसकी मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उस पे अगर आप एज अ मार्क आ जाते हो तो मीन्स नेक्स्ट लेवल चीज हो जाती है उसका।
और यूट्यूब कभी आपसे ये नहीं कहता कि आपने 12th में क्या किया, 11th में क्या किया, या पास आउट हो नहीं पास आउट हो, कुछ नहीं। आप में अगर टैलेंट है, आप अपना टैलेंट यूट्यूब पे दिखाओ, वीडियोस बनाओ, कैसे भी बनाओ, क्रिएटर बनो। अगर आपने सबसे अलग काम किया तो आप ग्रोथ नेक्स्ट लेवल उसमें कर सकते हो, और एक पूरे सोसाइटी में एक अलग स्टैंड दिखोगे। तो ये उसका फ्यूचर। व्हाट इज साक्षी का एक क्वेश्चन आया है खतरनाक। अरे साक्षी ये सब मत पूछो यार। मल्टी ब्लॉगर, यार मल्टी ब्लॉगर मुझे नहीं पता क्या होता है। मैं ब्लॉगर नहीं हूँ, मैं भाई ब्लॉगर हूँ। बहुत से लोगों को डिफरेंस नहीं पता है ब्लॉगर और ब्लॉगर में, तो उसको अरे थोड़ा सा। भाई, ये जो चीज है ना आजकल ब्लॉगर ब्लॉगर वाली, भाई अब क्या बताऊँ, मेरा तो दिमाग खराब है उस चीज पे। हर इंसान उठ के ब्लॉगर बना जा रहा है भाई। सोशल मीडिया पे फोटो पोस्ट कर दे रहा है कि भाई अपने अपना छोटा सा फोन से शूट किया, पोस्ट कर दी, तो वो ब्लॉगर बना जा रहा है। तो यार डिफरेंस बहुत है ब्लॉगर और ब्लॉगर में। ब्लॉगर वही चीज, अपनी लाइफ स्टोरी, अपनी डायरी, जो एक ब्लॉगर लिखता है, ब्लॉग्स किसी टॉपिक के बारे में ब्लॉगर लिखता है, अपनी साइट पे डालता है, उसका वैल्यू एडिंग कंटेंट होता है। अगर आप खाली फोटो डाल रहे हो अपने इंस्टाग्राम पे, तो वो किसी चीज को वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है। ऐसे ही व्लॉग में अगर आप मतलब जो जो हो, जैसे हो सेम वैसे दिखाओ, तो एक मतलब लोग आपको जान सकेंगे। अगर वो आपका बिहेवियर लोग को अच्छा लग रहा है, तो वो चीज उस यूट्यूब पे वैल्यू ऐड कर रहा है। तो मेन डिफरेंस ब्लॉगर और ब्लॉगर में ये है कि ब्लॉगर वीडियो लॉग्स बनाता है और ब्लॉगर ब्लॉग लिखता है, बस। बहुत वही चीज भाई, मैंने काफी लोगों को देखा कि आज की डेट में ब्लॉगिंग ब्लॉग और ब्लॉगर सब एक मिक्स करे हुए हैं सब कुछ। हमने कहा यार कि यार बता, डिफरेंस है दोनों हाँ में। इस टाइम पे यार मतलब ये चीज मेरे को खराब लगती है कि ठीक है, मतलब रियल टाइम में जो बंदा अच्छे से जो मेहनत कर रहा है उसके इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन कोई इंसान कुछ भी शूट वूट करा के अपने इंस्टाग्राम पे डाल दे रहा है और खुद को ब्लॉगर बता दे रहा है, तो यार उसके इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं, वो चीज बहुत खराब है। क्योंकि जो इंसान मेहनत करता है ना, उसको लग जाता है टाइम अपना कंटेंट पोस्ट करने में, और जो ऐसे वो शूट करा के डायरेक्ट डाल देता है उसकी ग्रोथ हो जाती है। तो इसमें यार अपने व्यूअर्स जो हैं उनको कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट देखना चाहिए। जैसे मैंने अभी हाँ आपका, आप उठा रहे हाँ हाँ। क्वेश्चन। नहीं मतलब मैंने आप, अच्छा एक इंस्टेंट मुझे याद है आपका, वो हम्म लेह लद्दाख वाला जो 6 दिन आप फंसे थे, उसको कुछ शेयर हम्म। करिए आप, अच्छा कैसे अच्छा, क्या रहा इसको वो। इसको इसको एक ब्रेक करते हैं। इसको एक इस क्वेश्चन को बस मैं तुम्हें एक बार ब्रेक करूंगा। ध्रुव भाई का एक क्वेश्चन है, उसको ले रहा हूँ, दो क्वेश्चन ध्रुव भाई के ले ले रहा हूँ कि अच्छा सो ओके यू श्योर विल श्योर। कंटिन्यू दिस और नॉट, एंड व्हाट डू यू थिंक यू अंकित पैशन रिलेटेड टू फोटोग्राफी। भाई अंकित के साथ तो मैंने भी काम किया है, तो भाई बंदा तो बढ़िया है। और यार हाँ, डेफिनेटली फोटोग्राफी तो मेरे को आगे परस्यू करनी है, क्योंकि मेन सोर्स ऑफ मेरा इनकम फोटोग्राफी है। और जो कि जिससे यार थोड़ा बहुत टैलेंट है, थोड़ा बहुत स्किल्स वगैरह जो हम लोगों ने इनहेंस करी है फोटोग्राफी में। तो एज अ फ्यूचर, एज अ मेन करियर मुझे फोटोग्राफी करना है। अभी मैं यूट्यूब एज अ पार्ट टाइम कर रहा हूँ, लेकिन आगे चल के ऑब्वियसली जब मैं अच्छा कंटेंट देने लगूंगा, अच्छी ग्रोथ हो जाएगी, उसको भी मैं फुल टाइम कर सकता हूँ। अच्छा बाकी मुझे अंकित एक बाबा हैं चीज, हमारे। सर 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 एक चीज पूछनी थी भाई, जैसे अगर ट्रेवल आप कर रहे हो और यूट्यूब करते हो और फोटोग्राफी कर रहे हो, जैसे अभी हाँ हाँ। इनकम का सोर्स आप जैसे बात कर रहे हो जिसपे, हम्म। अगर फोटोग्राफी से अभी आपकी इनकम आ रही है, अभी आगे चल के अगर आपकी तीनों चीजों से इनकम बराबर आती है, तो आप किस पे जाना चाहोगे? आपकी कौन सी फील्ड, मतलब कि आप चूज करोगे? अबे यार गलत क्वेश्चन पूछ लिया तुमने। तीनों चीज से यार देखो, राइडिंग से तो एज अ इनकम कुछ नहीं, राइडिंग तो जस्ट शौक है, पैशन है, उसमें तो खर्च ही खर्च है जो है। तो बाकी यूट्यूब से इनकम आती है तो यार वैसे मैं फोटोग्राफी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि फोटोग्राफी क्या है ना, वो मेरा मतलब एज अ उससे मैंने शुरू किया है, उससे मेरी इनकम, उससे मैं अर्निंग शुरू करी है। तो उसको नहीं मैं बिल्कुल छोड़ सकता हूँ। बाकी यूट्यूब यूट्यूब को तो यार अपने व्यूअर्स की वजह से नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि यार जितना भी है ना, थोड़ा बहुत 1,000 500 लोग हैं, अगर उतने ही है ना, तो भाई बहुत नेक्स्ट लेवल का सपोर्ट है। तो अच्छा लगता है कि यार बैड टाइम्स गुड टाइम्स में सब लोग साथ होते हैं, और ऐसा कुछ सही रहता है। तो दोनों चीजें यार साइड बाय साइड चलेंगी। हाँ एक टाइम आएगा कि जब हाथ पैर काम नहीं करेंगे, तब राइडिंग छोड़नी पड़ेगी, लेकिन अभी 80 साल तक बाइक चलानी है भाई। थोड़ा व्यूअर्स व्यूअर्स के क्वेश्चन उठा लो कुछ। एक यश भाई का बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, स्कूटी से जो आप नैनीताल की ट्रिप किए थे उसका इंसिडेंट बहुत अच्छा है, मैंने देखा है अच्छा। वाला वीडियो। हाँ एक्टिवा से स्कूटी आपने से। किया है? हाँ यार, तो वो उसका सीन ये था कि मेरे पास स्कूटी जो थी, एक्टिवा, वो 2015 का मॉडल, जो पुरानी वाली एक्टिवा है,
वो थी तो उससे क्या था, मेरे को राइडिंग वगैरह का शौक चढ़ा। तब इतना ज्यादा ना तो पैसा था, ना एसेसरीज थी, ना कुछ था। बस थोड़ा बहुत पैसा मिला के जो सेफ्टी के लिए एक अच्छा एसएमके के हेलमेट लिया था, और ब्लॉगिंग के लिए एक कैमरा लिया था जो हेलमेट पे लगा गया था। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया यार कि है, ये भी तो टू व्हीलर है, वो भी तो टू व्हीलर। अगर बेसिकली राइडिंग क्या है, राइडिंग में आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो मिलना चाहिए, गाड़ी जो भी हो। ठीक है, नो हाँ, मैटर तो क्या है, क्वेश्चन आया है, क्या करना है। एक क्वेश्चन आया है, आप अपने व्यूअर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं और यंग क्रिएटर्स, बिगनर को क्या हम्म। मैसेज देना चाहेंगे? ये आप आया है लोन बिजनेस सोल। क्या से देना चाहेंगे, लोनर सोल? अच्छा। तो यार क्या था यार, भूल जा रहा हूँ। मैं अपने व्यूअर से क्या भाई, एक्सपेक्ट करते हैं यार, मैं अपने व्यूअर से यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि यार आप लोग जितने भी हो, जो भी हो, थोड़े बहुत भी हो ना, तो यार मतलब अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो यार प्लीज सपोर्ट कर दिया करो। क्योंकि आप सपोर्ट करते हो तो उधर ही मेरे को फिर और कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और बाकी, और आगे क्या बोला था? बिगनर्स और को क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई बिगनर्स को ये, बिगनर्स क्या, मैं भी बिगनर ही हूँ, कोई बहुत आगे नहीं निकल गया हूँ। तो उनको बस यही ये तो मैसेज है आपको कि यार, बड़प्पन है। अबे यार आंसर करने दो। ठीक है, तो यही मैसेज देना चाहूंगा कि यार जो भी यूट्यूब या किसी भी फील्ड में फोटोग्राफी कुछ भी स्टार्ट करना चाहता है, तो यार एक छोटे लेवल से करो। नो मैटर व्हाट कि आपके पास प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स हैं कि नहीं है, स्टार्ट करो। अगर आप उस चीज को इनहेंस करते जाओगे तो ऑब्वियसली वो चीज में आप ग्रोथ आराम से कर लोगे। लेकिन हर चीज में टाइम बहुत ज्यादा लगने वाला है, खास करके इस टाइम यूट्यूब पे, क्योंकि उसकी पॉलिसीज ऐसी हो गई हैं कि बन हर कोई यूट्यूब पे आया हुआ है। तो अपना कंटेंट सबसे अलग रखो। अब मतलब उसमें भी टाइम लगेगा, बहुत बार ये होगा कि मैंने इसका देखा, मुझे अच्छा लग रहा है तो मुझे ऐसे ही बनाना है। तो कोशिश करो उससे आप इन्फ्लुएंस हो, ना कि उसको कॉपी करो। तो ऐसे करके अपना कंटेंट सबसे अलग रखो। टाइम लगेगा, 2 3 4 5 साल टाइम लगेगा, लेकिन चलेगा ऑब्वियसली अगर आप उस पर कॉन्टिन्यूस बने रहोगे। और चलिए, वो वाला कुछ? इंसिडेंट मुझे शेयर करिए आप, कौन सा? जो मैंने लेह नैनीताल लद्दाख वाला? वाला। अबे नैनीताल वाला तो खत्म होने तो। अच्छा, नैनीताल वाला भी, हाँ पहले उसका अरे ये कंटिन्यू। ये का क्वेश्चन था ना। तो हाँ, तो ये सीन था। तो बस फिर मैंने अपने एक फ्रेंड से राइडिंग जैकेट ली थी उसकी, रॉयल एनफील्ड की। बस मेरा खुद का हेलमेट ही था, और सैडल बैग मैंने लिए थे जो पीछे लगाए थे, वो भी एक फ्रेंड से लिए थे। तो उसके बाद वो सब ले ला के सब मैनेज हो के हम लोग सुबह निकले। तो नैनीताल पहुंचने में फर्स्ट टाइम लग गया, रुकते रुकते गर्मी बहुत थी, लग गए 12 घंटे जो मेरे व्लॉग्स में है। लेकिन स्कूटी से कुछ दिक्कतें आती हैं, हाई हाई मतलब जो हाई हाइट वाली प्लेसेस होती हैं, पहाड़ वहाड़, उन पे थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि स्कूटी का इंजन छोटा होता है। अब इतने टेक्निकल्स में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि आजकल जो स्कूटी आ गई, नए इंजन हैं, काफी अच्छे हैं, तो आप कर आप, सकते हो, कोई इशू नहीं है आपको अगर राइड करनी हो। अब बताओ क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि आप वो वाला इंसिडेंट मुझसे, वो वाला शेयर करिए, लेह लद्दाख का जो सीन था पूरा। 6 दिन फंसे वाला है ना? हाँ। तो लद्दाख का देखो मतलब, सीन ये था कि हम लोग देर सबकी, लद्दाख एक ऐसी प्लेस है जो एज अ ट्रैवलर, एज अ राइडर के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन होती है। तो उसको यार, मेरा लद्दाख का सीन मतलब ऐसे बना था जैसे कल लद्दाख जाना हो, मेरे पास सोर्सेज नहीं थे। हफ्ते भर के अंदर रिसोर्सेज, फंड्स और सब कुछ बातचीत हुई, फाइनल हुआ, गाड़ी वाड़ी सब मेंटेन करवाई। तो ऐसे करके मतलब बहुत ही जल्दी ऐसे करके लद्दाख जाने का सीन बना था। मतलब जिस दिन हम लोग लद्दाख पहुंचे, हम लोग को लग नहीं रहा था कि हाँ हम लोग लद्दाख फाइनली आ चुके हैं। खैर, कट टू, जब हम लोग वहां पे फंसे थे तो हम लोग लद्दाख का पूरा सर्किट कंप्लीट कर चुके थे। हिमाचल की बाउंड्री जैसे ही हम लोग ने एंटर करी, तो हम लोग फंसे थे किलोंग में। ठीक है, किलोंग में जब हम, किलोंग के पहले एक और चीज पड़ती है, कोई मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका, वहां पे हम लोग रुकने जा रहे थे। लेकिन अच्छा हुआ वहां पे नहीं रुके, क्योंकि यार जो चीज होने वाली थी उसका पता नहीं था, भगवान ने जहाँ रोक दिया। तो एक अच्छे होटल में हम लोग रुक गए। ठीक है, तो नेक्स्ट दिन हम लोग को क्या, रोहतांग पास क्रॉस करना था। ठीक है, तो ये हुआ था कि हम लोग रोहतांग के लिए निकले थे, बारिश हो रही थी, और 15 किलोमीटर आगे गए थे। 30 किलोमीटर रोहतांग बचा था, 15 किलोमीटर आगे गए थे। 15 किलोमीटर आगे जाने के बाद होने लगी स्नोफॉल। अब पहाड़ों पे उस लेवल में स्नोफॉल माइनस का 5 6 डिग्री आराम से जा रहा था। तो उस लेवल पे स्नोफॉल, मेरे इतने मोटे ग्लव्स थे स्कीइंग वाले। ठीक है, उसके अंदर मेरा हाथ जलने लगा। ठीक है, कपड़ों की तो आप बात मत, अब व्लॉग में देख सकते हो, मेरा जो लद्दाख प्लेलिस्ट है उसमें व्लॉग में देखना, पूरा एक एक डिटेल है।
ठीक है, उसमें मेरे हाथ पाथ जलने लगे। तो फिर वहां पे एक लोकल ने कह दिया, क्योंकि ब्लैक आइज भी रोड पे जम जाती है, तो एक लोकल ने कह दिया भाई वापस लौट जाओ वरना रोड पे ही फंस जाओगे, मर जाओगे। तो जैसे तैसे हम लोगों ने भाई, लौटते टाइम बहुत दिक्कतें आई, गाड़ी बंद हुई, बर्फ गिरी, स्लिप होने वाली थी, बहुत दिक्कत आ रही थी, लेकिन जैसे तैसे चलो हम लोग पहुंच गए। फिर जब पहुंचे तब से 4 दिन नॉन स्टॉप बर्फ गिरी है। मतलब जिस दिन बर्फ गिरना बंद हुई थी उस दिन रोड पे और हाईवे पे 8 फीट बर्फ थी। मतलब ये हाल था यार। तो एक इंसान जिसके घर पे कुछ ना पता हो, ना सिग्नल हो, ना लाइट हो, ना पानी हो, खाने की भी शॉर्टेज हो रही है क्योंकि उस सिटी में ना कोई आ सकता है ना जा सकता है, सिर्फ ऊपर हेलीकॉप्टर्स घूम रहे थे। तो उसके बाद हम लोग डीसी ऑफिस गए सैटेलाइट फोन से घर पे फोन कराने। तो डीसी ऑफिस में भी कुछ नहीं हो पाया क्योंकि सिग्नल्स के कोई हाल नहीं था। न्यूज पे चौबीसों घंटे चल रहा था कि ऐसे ऐसे ये लोग ट्रैप हैं। कई लोग की डेथ भी हो चुकी थी जो जिस बॉर्डर पे फंसे थे यार। बहुत बहुत दिक्कत ज्यादा हो गई थी। तो जैसे तैसे हम लोगों ने उसको भी एक्सपीरियंस लिया यार। मतलब वो जो एक्सपीरियंस था वो नेक्स्ट लेवल था। जाना कि लाइफ और डेथ के बीच में सिर्फ बहुत माइनर सी लाइन रहती है। वो तो तो पता उस चीज को एक्सपीरियंस किया, मजे करे। और उस टाइम में भी फिर जब बर्फ गिरना बंद हो गई थी, मतलब यार बस अगर मैं निकलता था ना अपने टेरेस पे वहां के होटल के, तो चारों तरफ से बर्फ गिरती थी। ऊपर आर्मी के हेलीकॉप्टर्स होते थे जो कि रेस्क्यू वाले थे। उसके बाद हम लोग को रोहतांग के नीचे एक टनल बन रहा है जो रोहतांग का पूरा डिस्टेंस कट शॉर्ट कर देता है। वो पूरा बना नहीं हुआ है बहुत डिटेल में, तो आप वीडियो पे देख सकते हैं। तो उसके बाद उसके उस टनल से हम लोग को आर्मी वालों ने रेस्क्यू किया। जैसे तैसे निकाले गए, थोड़ी बहुत चोटें लगी। मतलब ये टाइम, ऐसा टाइम आ गया था कि हम लोग को बुलेट जैसी बाइक फुली लोडेड 10-10 लोग को अपने कंधे पे चढ़ा के गिरते पड़ते दबते उसके नीचे निकालनी पड़ी थी हाईवे तक। 2 किलोमीटर हम लोगों ने बाइक अपने कंधे पे चढ़ा के निकाली है। तो ऐसा टाइम आ गया था कि यार जान पे आ गई थी बात, तो फिर फूड वाज निकलना पड़ा। अवेलेबल वहाँ पे। 6 दिन आपके पास फूड भाई अवेलेबल था वो भी फूड चीज़। पहले पहले 2 दिन तो फूड के में मोमोज वगैरह जो आसपास रेस्टोरेंट थे उनसे खा लेते थे। लेकिन फिर ऐसा आ गया कि होटल में भी खाना खत्म हो गया, वहां पे भी खाना खत्म हो गया। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बिस्लरी, क्योंकि पानी था नहीं। ठीक है, हर चीज में दिक्कत हो रही थी। ब्रश ब्रश क्या ही करते भाई उसमें। ठीक है, लाइट थी नहीं, कैंडल्स का पूरा एक डिब्बा ले रखा था और बिस्लरी का डिब्बा ले रखा था, और खाने के लिए मैगी और चिप्स स्नैक्स वगैरह एकदम भर के रखे थे कि भाई जो है अब उसी के सहारे जीना है। बाकी हम लोग के उसके बाहर, होटल के बाहर एक कोई फ्रूट था, अ, नाशपाती का, हाँ, नाशपाती का पेड़ लगा था, तो हम लोग उससे तोड़ तोड़ के खाते थे। तो बस ऐसे ये सब फूड था जिस पे मजे किए हैं। बाकी ठंड में तो क्या जरूरी होता है वो तो आप लोगों को पता ही है। उस पे तो जीना ही था। मतलब पूरा एंजॉयमेंट भी रहा है वहाँ पे। अरे भाई, और यार अब उसमें फंस गए, कुछ कर नहीं सकते, तो एंजॉय कर रहे हैं उस चीज को, सिनेरियो को एंजॉय करने में अलग ही मजा है। ये तो है भाई। अब उसको वर्स्ट पार्ट हम कह नहीं सकते। आपका एंजॉयमेंट भी हाँ एकदम बढ़िया हुआ वहाँ पे। तो यार उसको देखो, अगर वो लद्दाख ट्रिप में जो सबसे मेमोरेबल पार्ट था वो था वो 6 दिन फंसना घर। और उसके बाद फिर जब मेरे को एक दिन वाईफाई मिला ना 5वें दिन, तो भाई मैंने तुरंत मेरे पास, मतलब समझ लो मेरा जो ग्रुप है रोर लखनऊ, उस वो एसओएस लॉन्च करने वाला था। एसओएस आउट लॉन्च हो जाती तो पूरे, हाँ पूरे, हाँ तो फिर वहां पे उसकी बात करेंगे। तो फिर मैंने घर पे कांटेक्ट वगैरह किया। तो तो घर वालों का कैसा रिएक्शन था कि क्या मतलब अब वापस कभी यार नहीं घर करना है? देखो, घर का मैंने एक चीज करी थी कि मैं जब रोहतांग पास के लिए चढ़ने निकला, तो पापा ने मुझसे कहा था रात में कि जब सुबह निकलना तो एक बार मैसेज या कॉल डाल देना। तो मैंने वो करना भूल गया। मैंने सोचा रोहतांग क्रॉस कर लेंगे फिर करेंगे। तो इसकी वजह से उनको ये लगा कि ये अभी तक निकले नहीं है और इनका फोन डेड हो गया है। ठीक है, तब तक न्यूज में चलने लगा था। तो इसकी वजह से थोड़ा सुकून था कि हाँ होटल ही में फंसे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, या ऐसा कुछ आया नहीं। लेकिन फिर भी यार बहुत बुरी हालत थी घर पे। मतलब कि यार लड़के की 3 दिन 4 दिन से पता नहीं है कहाँ है। तो जिस दिन मेरे को सिग्नल मिले, मेरा फोन हैंग हो गया भाई, इतने नोटिफिकेशन। उसके बाद मैंने सबसे पहले घर पे इन्फॉर्म किया कि हाँ सेफ है, टेंशन ना लो, जब यहाँ से निकलेंगे मनाली पहुंच के आपको कॉल कर दें। तो बस यश भाई क्या कह रहे हैं देख रहे हैं? कह रहे हैं अंकित भाई के सारे सवाल न्यूज रिपोर्टर के। अरे नहीं भाई भाई सब ऐसा मीडिया कुछ लाइन के हैं। ऐसा कुछ और नहीं है। किसी को कुछ पूछना है पूछ लो, जो भी है, वरना अंकित तुम अपना हाँ, क्वेश्चन जो भी है मैं पूछो, तो सब वही सोच बढ़िया। के बैठा ही हूँ। सबको यार हेलो हेलो भाई ये हेलो जो हेलो, सबको जैसे यार जो बहुत सारे लोग हैं, हेलो। हाँ ट्रैवलर हैं जो ट्रैवलिंग करते हैं, मेरे साथ के काफी दोस्त हैं मेरे जो ट्रैवल करना चाहते हैं और करते भी हैं। मतलब ट्रैवल, सिर्फ ट्रैवल ना। सिर्फ ट्रैवल, वो ब्लॉगिंग नहीं हाँ। कर रहे हैं। हम्म।
उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट रख के वो लोग चलें, जिस जो चीजें बेसिक यार चाहिए ही चाहिए। भाई बेसिक, बेसिक और जो चीजें फंस जाओ, जैसे आपका सीन फंस गया था 6 दिन का, तो उसके लिए यार क्या देखो, क्या चीजें रख के ले जाए। सबसे बड़ी बात, अगर आप ट्रैवल करते हो ना, तो माउंटेन्स वगैरह पे ट्रैवल करते हो, तो सबसे पहला एक फर्स्ट एड बॉक्स जो जरूरी है। फर्स्ट एड बॉक्स में दवाइयाँ और पैरासीटामोल ये सब नहीं, जो फर्स्ट एड के लिए जरूरी है, स्पेशली बैंडेज और ये सब जो बहुत जरूरी सामान है, फर्स्ट एड बॉक्स अमेजोन पे मिलता भी है। तो वो चीज सबसे पहले, कुछ रखो ना रखो वो रखो। और एक उतना और मतलब कुछ ऐसा रख लो जिसमें आप पानी आनी गर्म कर सको। और मैगी तो यार फॉर एवर यंग, 4-5 मैगी के पैकेट डाले रहो। इस पे आप कम से कम सरवाइव कर सकते हो अगर आप कहीं फंसते हो या कुछ भी करते हो। बाकी यार अगर आप ठंडी प्लेस पे जा रहे हो तो यार मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर बहुत एक्सट्रीम ठंडी पे जा रहे हो तो एक साथ में होनी चाहिए। ठीक है, ब्रांड ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जरूरी है, बहुत जरूरी चीज है वो, एज अ मेडिसिन बहुत जरूरी चीज है वो। वो यार मेडिसिन बाकी, नहीं है। नहीं नहीं, मतलब अब हम लोग को यहाँ पे यार देखो अलग सीन हो जाता है, लेकिन वहाँ बहुत जरूरी वो चीज हो जाती है। यार और क्यूट क्यूट बोलने दूसरी लगे चीज, हमको। हाँ, क्यूट क्यों बोल रहे? अबे क्यूट कहाँ से लगते हो यार। भाई पता नहीं यार क्या बोल रहे हैं सब। बाकी अच्छा। यार फंड्स वगैरह के तो इशू आता है यार ट्रैवलिंग में बहुत ज्यादा। अच्छा भाई, आप कुछ टाइम पहले आप उसके लिए काम करते थे, नदीम भैया के साथ काम करते थे, सोशल काम करते थे। तो ओपन उसका माइक के लिए। उसका एक्सपीरियंस कैसे रहा आपका? एक सेकंड बता रहा हूँ भाई, मैंने पूछा जो आज के समय, यार ये इसके बाद यश का क्वेश्चन उठा लेना, ठीक है, पूछ हाँ रहे सर, कुछ। चलिए ठीक है हाँ, पूछ। तो क्या क्या तुमने पूछा था कि जब अरे नदीम भाई के साथ इसमें हाँ, काम आप करते थे। सोशल वर्क में भी आपने काफी वो रखा है, हाँ हाँ काम हाँ किया है हाँ काफी। तो हाँ हाँ उसका हाँ। एक्सपीरियंस कैसे रहा कि मतलब नदीम भाई के साथ आपने काफी टाइम काम किया है, मैंने यार सुना, देखो मैंने भी नदीम भाई किया है के एक दो बार साथ, आपके साथ नदीम भाई के साथ। हाँ हाँ, नदीम भाई के साथ काम करने का सीन ये था कि उस टाइम मैं बस इस फील्ड में बिगनर ही था। और यार देखो, अगर आपको कुछ करना है आगे, मतलब स्प्रेड होना है, क्योंकि आप जो स्प्रेड होगे वो अपनी सोसाइटी में ही हो सकते हो। जो कि हम लोग, जैसे तुम भी मीडिया के हो, तो तुम्हें वो चीज़ पढ़ाई गई है, फॉर द सोसाइटी, टू द सोसाइटी, फ्रॉम द सोसाइटी। तो आपको जब स्प्रेड होना है तो आपको सोसाइटी में होना है, तो पहले आपको, या आप कुछ, आपको कुछ दे रही है सोसाइटी, तो आपको गिव बैक करना पड़ता है। तो यार उसका मेन मोटिव ये था कि यार हाँ, उस टाइम पे कुछ नहीं था, तो मैंने अपनी थोड़ी स्किल्स एनहांस करने के लिए वगैरह के लिए मैंने जो नदीम भाई के साथ काम किया, वीडियोस रिकॉर्ड करे। नदीम भाई के साथ भी बहुत मजा आया काम करने में, अच्छा काम हुआ। बहुत तो अच्छे आदमी, बहुत ही अच्छे भाई, मतलब बहुत सपोर्टिव भी है नदीम भाई तो। हाँ, नदीम भाई और बहुत सपोर्टिव। वो तो मुझे पता है। अब यश भाई के क्वेश्चन पे आते हैं। भाई ये हाँ हमने ये पूछ रहे थे, जो आज का समय में कैमरा लेकर लड़के घूम रहे हैं, हाँ हाँ, अपनी ही फोटो क्लिक कर रहे हैं, उनको कौन से फोटोग्राफर हैं वो होते हैं? मतलब जैसे जो अपनी ही मतलब फोटोज खींचते हैं, मतलब जैसे लड़के आजकल अच्छा नहीं। हाँ, नॉर्मल नॉर्मल जो शूट वगैरह करते हैं ना वो लोग। हाँ तो यार देखो, डीएसएलआर इस टाइम बहुत ही चीप हो गया है, तो हर कोई डीएसएलआर लेके निकल जा रहा है। मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट या डिसोबे नहीं करता हूँ, बट हाँ ये है कि हर कोई डीएसएलआर लेके निकल जा रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो छोटी सी चीज की वजह से अपनी पूरी जो, अपना पूरी कम्युनिटी है फोटोग्राफी की, उन पे पड़ रहा है कि यार एक भी बंदा कुछ उल्टा सीधा या गलत करता है फोटोग्राफी की कम्युनिटी में, या खराब काम करता है, तो पूरी कम्युनिटी पे बात आ जाती है। जैसे राइडिंग कम्युनिटी, यूट्यूब, सब में यही हाल है कि एक बंदा कुछ करता है तो पूरी कम्युनिटी पे। तो यार उनका यही है कि यार भाई, अगर आपको प्रोफेशन बनाना है तो बस यार लाल पीली नीली इतनी ऊपर चढ़ा के जीन्स पहन के उस सड़क के किनारे या पार्क में शूट मत करो। बस यार ये रिक्वेस्ट है, अगर करना है तो थोड़ा अच्छे से शूट कर लो। बाकी यार मैं किसी को कुछ बोलने वाला कोई होता नहीं हूँ, जज करने वाला, बट यार हाँ, थोड़ा भाई, कम्युनिटी वैसे पे बात करते एक इंस्टेंट मैं भी बताऊंगा इस बात पे। जब हैं। ये फोटोग्राफ, अमृत रस्तोगी कह रहे हैं कम्युनिटी गंदी हो रही है, हाँ भाई। भाई कम्युनिटी गंदी नहीं हो रही है, कम्युनिटी, सब हाँ अपने आप को गंदी। प्रोफेशनल समझ रहे हैं, हाँ भाई, ये तो बात है अमृत भाई, कि ऐसा है कि थोड़ा बहुत हो रहा है कि अब वो तो आपको भी पता है बात क्या है। गौरीश का क्वेश्चन है, विच ब्रांड डू यू प्रिफर। अबे भाई क्या पूछ रहे हो? हाँ तुम पूछो कुछ। भाई जैसा भी यश भाई वाला जो क्वेश्चन था, हाँ हाँ उससे मतलब जैसे ही उन्होंने बोला ना कि आजकल जैसे जो लड़के घूम, तो ये आजकल से नहीं, ये बहुत पहले से चल रहा है, क्योंकि मैं भी यही करता था, ऐसे ही फोटोग्राफी करता था मैं भी, कि बस यार, हाँ खींचते रहो। उसके बाद यार फिर देखो, वो बात हम लोग का जो स्टार्टिंग थी ना वो अलग थी उस टाइम पे।
कैमरा डीएसएलआर ओन करना बहुत ही महंगा हो गया था। मतलब यार 20-25 हजार रुपए भी अगर उस टाइम पे, आज से 4-5 साल पहले लगाने पड़ते थे तो बहुत ही एक्सपेंसिव था। तो हम लोग को ये था कि हाँ, लेकिन हम लोग ने जो भी किया, शूट वगैरह जो भी थोड़े बहुत किए हैं, देखिए, तो आपने लोग को क्या था ना कि इस प्रोफेशन में ही आना है। खाली आज के टाइम पे क्या है ना, हर इंसान को इंस्टाग्राम पे फोटो डालनी है भाई। मतलब जैसा कर लो, आप कहीं भी चले जाओ ना, किसी पार्क, गोल सिटी, कहीं भी चले जाओ, हर इंसान को शूट करा के फोटो डालनी है, आड़ी टेढ़ी ऑटो पे खींच के। तो जिसकी वजह से यार सब बदनाम होते हैं कि अगर कोई प्रोफेशनल भी उस जगह जाके कुछ भी कर रहे हैं ना, अगर वो सनराइज भी खींच रहे हैं ना, तो उसको ये समझेंगे कि भाई, मेरे से कई लोगों ने पूछा है कि भाई टिकटॉक के लिए वीडियो बना रहा है। भाई मेरा उस टाइम पे दिमाग खराब हो जाता है, भाई मैं वहां पे अपना काम कर रहा हूँ, अपना शूट करने आया हूँ। मैं इनफैक्ट मैं जब प्री वेडिंग करता हूँ या मॉडल शूट करता हूँ, उसमें भी लोग पूछने लगते हैं। ये तो हम तो लोग यार, ने किया है, कई बार देखा है। हाँ यार, लेकिन बस यही है। जी। बाकी और यार, जितने व्यूअर्स हो सबको एक बार मेरा, एक बार मेरे कैमरे का हाय। तो यार, अरे यार, ये व्हाट्सएप बहुत परेशान करता है। अंकित, हाय कर दो भाई। हेलो भाई, कैसे हैं? सब ये ब्लॉग में आएगा मेरा, ठीक है। हाँ श्योर भाई, पक्का। चलो आपने ब्लॉग में मेरा चलो। वो किया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, प्रमोट अबे किया उसमें मेरा। अच्छा क्या है भाई, सब सही है। अच्छा, मैं बता रहा था आपको कि जैसे मतलब हाँ हाँ। पैशनेट मैं भी बहुत रहा इसको लेके, फोटोग्राफी को हम्म लेके। स्टार्टिंग मतलब हम्म मैंने तो बीकॉम करना स्टार्ट किया था, उसके बाद मैंने ड्रॉप कर दिया था। उसके बाद हम्म। फिर मैं इसमें आया था फोटोग्राफी और सब। उसके बाद जब स्टार्ट किया था तो आप ही लोग के साथ ही स्टार्ट किया हुआ है सब कुछ मेरा। यशु का कमेंट पढ़ो एक बार। टिकटॉक। अरे बोलना नहीं। अबे यशु, पागल हो गया बे। अरे नीतीश भाई का क्वेश्चन क्या था, नीतीश भटनागर का क्वेश्चन क्या था? देखो कुछ है ऊपर। नहीं दिख नि, नहीं रहा। नीतीश भाई, क्वेश्चन आपका शायद, अनुराज भाई, रिपीट व्हाट द स्टोरी बिहाइंड सॉन्ग चोली के पीछे क्या है? अरे यार, तो यार इसके पीछे कोई स्टोरी नहीं है। बस मेरे को, मैंने बताया ना कि थोड़ा सा मेरे को वो ड्रामेटिक म्यूजिक का थोड़ा सा इस टाइम हो रहा है कि हाँ, तो वही लूप पे चल के वो चीज घूम रही है उसको। अब नेक्स्ट जो ये वाला ब्लॉग आएगा, इसमें देखना, मैंने उसको यूज किया है। तो बस, और कोई खास स्टोरी नहीं है। उसकी बीट्स काफी अच्छी हैं, तो बस इसलिए उस पर ग्रूमिंग। अच्छा, अभी एक आपने प्रैंक किया था, उसके बाद का क्या सीन रहा? किसका, बुआ के साथ वाला? अरे यार वो, यार प्रैंक क्या, वो मेरे ऊपर प्रैंक हो गया था। अगर उस टाइम पे वो टीवी ना बंद करती तो थोड़ा और आगे खींच सकता। लेकिन यार, क्या जो होना होता तो होता ही है। लेकिन मैं तो वो देख भाई, के हंसा काफी है। अबे भाई की भाई, वो जो कृष्णा मेरा भाई था, उसकी बहुत बुरी वाली हालत टाइट हो गई थी कि अब क्या होगा। क्योंकि भाई वो उतना बड़ा टीवी पे अगर आप शॉटगन से, मतलब वो गन से शूट कर रहे हो, अगर वो टूट जाता है भाई, सोच के ही डर लगता है उस चीज में। अंकित, देखो क्वेश्चन। हाँ। अंकित भाई, I saw you in a wedding. I just want to know you only work। नहीं भाई, मैं सब करता हूँ। कैंडिड एंड एक ट्रेडिशनल फोटोग्राफी में करता हूँ। वो पूछ रहा था मास्टर एंड, हाँ। ट्रेडिशनल मेरा बेसिकली, मैं ट्रेडिशनल पे काम करता हूँ और कैंडिड भी मैं करता हूँ कभी कभी। और यशु का यशु का एक क्वेश्चन उठाना, हाँ मैं पानी लेके आया। हाँ श्योर भाई, मेरे को भी प्यास लगी है। और बाकी भाई मेरा यही है कि जो मिल जाए काम करने में, जो हाँ जिस पे खाली हो। ट्रेडिशनल, वैसे मैं ट्रेडिशनल फोटोग्राफी करता हूँ। और बाकी यश भाई का क्वेश्चन आया है, भाई डे में फ्लैश लाइट का कैसे यूज़ करते हैं, सेटिंग बताओ। यशु का क्वेश्चन है। हाँ यशु भाई तो बोलो। यार, फ्लैश आ, लाइट। दिन में डे लाइट में फ्लैश लाइट ऐसे यूज करते हैं कि जब भी हम लोग को, मैं बेसिकली जो यूज करता हूँ, फ्लैश को ऑप्टा के साथ यूज करता हूँ, सॉफ्ट बॉक्स के साथ। तो बेसिकली दिन में थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन बहुत बेसिक चीज है कि दिन में जब भी बहुत हार्श लाइटनिंग होती है ना, तो अगर आप उस हार्श लाइटनिंग में डायरेक्ट अपने ऑब्जेक्ट को क्लिक करोगे, तो या तो बर्न ओवर एक्सपोज हो जाएगा, या तो बर्न हो जाएगा, या तो आपका बैकग्राउंड ओवर एक्सपोज हो जाएगा। जिसको बैलेंस कराने के लिए सेटिंग हाई चलाती है, जिससे आपका ऑब्जेक्ट डार्क हो जाए और बैकग्राउंड नॉर्मल बन जाए, ठीक है। अब जैसे ये मेरा हाथ है, ये पूरा डार्क हो गया, मैं पूरा ब्लैक, मतलब थोड़ा मेरा लाइट डाउन हो गई। अब अगर इस पे मैं लाइट डालूंगा तो ये दोनों लाइट मैनेज हो जाएगी। अब वो फ्लैश की सेटिंग से आप क्या मैनेज कराते हो, वो आपके ऊपर है। if I want to work upon a traditional, then from where I should start first। मतलब अगर ट्रेडिशनल काम करना है तो उसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए पहले? बताओ, तो हम ही बताएं, तुम भी बताओ यार, तुम मैं नहीं बताऊँ? कर रहे हो क्या फील्ड में काम?
भाई ट्रेडिशनल अगर आपको करना है अपने कॉलेज पकड़ो। मैंने तो वही किया। मैंने कॉलेज में काफ़ी इवेंट्स किए, अपने ही कॉलेज में किए, वहीं से सीखा है मैंने जो भी सीखा है। और कॉलेज के फेस्ट होते थे वो कवर किए, उसके बाद फिर मैं अप्रोक्स 1 साल मैंने काम किया, फिर फील्ड में आया तो फील्ड में मीडिया में भी मैंने काम किया है, कुछ 3 महीने 4 महीने। उसके हम्म। बाद फिर ट्रेडिशनल काम करते रहो। और फ्रेम सेट और ऑटो, एक सवाल मैंने देखा तो काफ़ी लोग ऑटो पे काम करते हैं। तो ऑटो पे काम करना खराब नहीं है, ऑटो पे मेरे ख्याल से भाई फ्रेमिंग के लिए ऑटो बेस्ट है, क्योंकि सेटिंग पे आपका यार माइंड। हाँ, फ्रेम अगर आपको बनाना सीखना है तो आप जितना दिमाग सेटिंग में मारोगे ऑटो पे डाल के, फ्रेमिंग फ्रेम सबसे बहुत जरूरी है कि यार फ्रेमिंग सीख लो आप। सबसे बड़ी चीज़ है, फ्रेमिंग पे यश आप का, माइंड। हाँ तुम बोलो बोलो बताओ, अगर खत्म हो गया तो यश का क्वेश्चन उठा लेना, एक ऊपर यश का क्वेश्चन है। स्टार्टिंग से प्रोसेस बताओ कि एक फोटोग्राफर का क्या रूल्स है, फॉलो करें जो एक फोटोग्राफर। यार देखो, प्रोसेस फोटोग्राफी एक फ्रीलांस फील्ड है, कोई ऐसा खास प्रोसेस तो नहीं, हाँ कोई ऐसा खास प्रोसेस तो नहीं है, बट हाँ कुछ चीजें हैं जो एज अ, अगर आपको फोटोग्राफी प्रोफेशन में आना है तो एज अ फोटोग्राफर आपको उन चीजों का ध्यान देना होगा। पहली बात यार, अगर आपके सामने सबसे पहले आपका अगर सेकेंडरी अपोजिशन में कोई भी बहुत बड़े से लेकर आपसे बहुत छोटा, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, बस एक्सपीरियंस से लेकर थोड़ा कम एक्सपीरियंस फोटोग्राफर है, उससे तमीज से बात करो, सबसे पहली बात है। क्योंकि मैंने देखा है साइट पे या किसी भी असाइनमेंट में हमेशा ये होता है कि जिसके पास बड़ा लेंस है, बड़ा कैमरा है, उस उससे लोग बहुत मतलब बहुत एटीट्यूड में रहते हैं, और जिसके पास छोटा है उससे कोई मुंह नहीं लगाता। तो भाई ये मत करो, एक दिन वो भी उस लेवल पे पहुंचेगा, और हो सकता है उस आपके पास खाली बड़ा लेंस है, उसके पास स्किल्स आपसे ज्यादा बड़ी हो, तो ये मत करो। पॉइंट। भाई एक हाँ और इंसिडेंट है मेरे साथ का ही है। हाँ मैं हाँ जयप्रकाश सर को जानते ही हैं आप, उनके हाँ साथ हाँ। एक रिजवान भी आए हैं। रिजवान नाम है आई थिंक, हाँ। मैं मतलब हम लोग लड़के की साइड से थे और दूसरे वाले लड़की की साइड से थे। वो लोग मतलब काफ़ी इंस्ट्रूमेंट और प्रॉपर लेके आए हुए थे। और हम्म तब मैं बिगनर ही था। तब मैं हम्म मतलब, हम्म। हाँ भाई ये है, अच्छा है अच्छा है। और रिजवान भाई ने 700D से, कैनन 700D से जो पिक्स निकाली थी, लिटरली अल्टीमेट। भाई नहीं उनका भाई, कान देखने वाला था उससे। वही चीज है ना, होता है यार कि बहुत इस टाइम पे खास करके ये हो रहा है कि जिस भाई सिर्फ तुम लेंस से किसी को जज नहीं कर सकते हो, यार उसके ऊपर है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसको क्या इक्विपमेंट चाहिए वो निकालना है। तो यार सब बहुत जरूरी है ये चीज अपनी फोटोग्राफी कम्युनिटी में बनानी, ये चीज कि यार किसी को कोई छोटा बड़ा नहीं है, साथ मिलके काम करो, असाइनमेंट अपने अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। और किसी को ये मत करो कि यार तुम्हारे पास ये नहीं है, यार साइड पे लड़ो मत, सबसे बड़ी बात है, बहुत जरूरी है। गौरीश का क्वेश्चन ले लो भाई, तीसरी बार पूछ रहा है, मेरे को गाली देगा वरना बाद में। कहाँ पे है भाई गौरीश भाई का क्वेश्चन, थर्ड ये वाले? ऊपर है भाई, तीसरी बार पूछ रहा है कि अपने स्कूल डेज की फोटोग्राफी का बताइए कैसे स्टार्ट हुआ एंड ऑल। भाई आप स्कूल स्कूल डेज की डेज से कर रहे फोटोग्राफी, अबे हाँ यार, हो? 8 स्कूल साल डेज हो की गए ना आपको, फोटोग्राफी यार 8 ईयर हो गए। नहीं 8 8 नहीं ईयर हुए, पाँच पाँच छः हो गए, हाँ 5 6 हो गए। अब कोई ना। यार मत बताओ, चुप रहो, ठीक है। तो ये सीन है, पढ़ाई का क्या है वो तो ठीक है। तो यार फोटोग्राफी मेरी जो बेसिकली स्टार्ट हुई थी, वो स्टार्ट हुई थी निकॉन कूलपिक्स, छोटा सा कैमरा होता है जिसमें सेल लगते हैं और कार्ड लगता है, उससे मैंने स्टार्ट करी थी। और ये अपने फ्रेंड्स का शूट वगैरह करता था, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा अपग्रेड धीमे धीमे होके स्कूल से भाई, स्कूल में नेक्स्ट लेवल, मतलब मजे जो होते हैं फोटोग्राफी के, अब स्कूल का हेड बॉय होना, मतलब वो कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ खुद को, बट हाँ स्कूल का हेड बॉय होना, ऊपर से एज अ फोटोग्राफर होना, तो उस चीज से काफी हेल्प हुई मेरे को उस टाइम पे पढ़ाई के अलावा भी मेरे पास एक स्किल थी जिसको इनहेंस करने में मेरे को काफी ज्यादा टाइम मिल गया था। उसकी वजह से, स्कूल की वजह से, तभी मैं पढ़ाई की भाई ऐसी की तैसी हो गई और अब इसी प्रोफेशन में आ गए। ठीक है, तो वो था, बाकी मजे होते थे। गौरीश यार तुम तो जानती हो, गौरीश मेरा स्कूल टाइम का फ्रेंड है। तो ओके। अच्छा, अच्छा मुझे ये नहीं मनीष पता था कि मनीषा आप कह रही है, मतलब। मनीषा तफरी ले रही, कह रही है अनुराग सर एक ऑटोग्राफ देंगे आप। बिल्कुल भाई, वो तो देना ही है आपको, मुझे भी दे दीजिए कभी। आदि भाई कैमरा गिव अवे ना करो भाई, लुट जाएंगे, कैमरा गिव अवे कर देंगे, घर भर बेचना पड़ जाएगा, है ना, फिर राइड वाइड कैसे करेंगे यार। अच्छा आपके आज जो टोटल, सुबह, हाँ। ये वाले ग्रुप जो आपका रोड रोड करके जो ग्रुप है, इसमें टोटल कितने हम्म। लोग हैं आप लोग राइडर? इसमें टोटल जो एक्टिव लोग हैं वो 32 लोग हैं,
बाकी मेरा ये वाला रोर ग्रुप है वो पैन इंडिया है। इंडिया में अलग अलग उसके राइडर्स हैं, और एक हम लोग का है वो वहाँ वहाँ रहता है आपका कनाडा में। ओके। तो तो ऐसे ही पैन, तो हम लोग की बेसिकली कम्युनिटी है लखनऊ की, रोर लखनऊ, और सब बढ़िया है, सब बढ़िया लोग हैं, सब बढ़िया भाई अपने, सपोर्टिव हैं, राइड करते हैं। और भाई आपका ये मतलब। एक क्वेश्चन मैं ले लूं बस। आए अजीत यादव का क्वेश्चन है, व्हाट इज ब्लॉगिंग फॉर यू ब्लॉग इंस्पेक्टर। तो भाई एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूं कि भाई मैं ब्लॉगिंग नहीं, ब्लॉगिंग करता हूँ। जेन्युइन सी भाई बात है कि ब्लॉगिंग बेसिकली, दैट्स ऑल। नहीं नहीं, हाँ ठीक है, वो सबके मतलब वो है कि ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग एक ही चीज है, हाँ। क्योंकि ब्लॉगिंग एज अ टर्म अभी इतना ज्यादा स्प्रेड नहीं हुआ है। तो मैं ब्लॉगिंग करता हूँ जो कि वीडियो लॉग्स जिसको कहते हैं। तो मैं एक्सपीरियंस यार बहुत ही अच्छा रहा है, और मेरे लिए ब्लॉगिंग यार मेरी लाइफ का एक पार्ट है, क्योंकि उसकी वजह से मैं आप लोग से जुड़ा। उसकी वजह से मेरे को इतने सारे लोग का सपोर्ट मिला, जो मेरी यूट्यूब की फैमिली है, जो मेरी इंस्टाग्राम की फैमिली है, उस पर इतना सपोर्ट मिला, राइड्स में मिला, लोगों से मिलता रहा, जहाँ सिटी में जाता रहा, नेपाल वगैरह में मेरे जो भी हैं साथ के उन सबसे मिलता रहा। तो बहुत फायदा दिया है, और एक रिकॉग्निशन दिया है छोटा मोटा, जिस भी लेवल पे है, लेकिन बहुत अच्छी चीज है कि आप मेरे से लोग बहुत सारे कनेक्ट हो रहे हैं, बहुत नेक्स्ट लेवल लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। अच्छा। हाँ। मैं बताने जा रहा था कुछ हम्म। कि आप अभी मैं मतलब हम लोग का भी एक ट्रिप का साथ में अभी प्लान हो रहा है, गोवा का, हम्म। जो कि लॉकडाउन के चक्कर में अबे बंद चुप हो रहो यार, क्या बोल, रिवील मत करो भाई। गया। हाँ। तो भाई वो प्लान मैंने देखा कैसे कैसे रहता है पूरा, क्या पीछे हाँ। की कहानी। तो आप कुछ हाँ। बताइए। आप ही बताइए, मैं नहीं बताऊंगा, आपका काम है। क्या चीज, क्या चीज, राइड मतलब का। कैसे पूरा प्लान कैसे रहता है इसके पीछे का, जैसे आप लोग देखो अभी। यार, प्लान आज तक मेरे साथ तो ये हुआ है कि जो भी मैं प्लान करके राइड पे गया हूँ उसका, तो बीच से आइटनरी तोड़ फोड़ हो जाती है। क्योंकि सबसे पहले राइड में सबसे पहले हम लोग बनाते हैं आइटिनरी, जो कि होती है कि कहाँ से कितना किलोमीटर किस दिन कवर करना है, पूरी डिटेल्ड प्रोसेस होती है। वो आइटनरी बना के फिर हम लोग निकलते हैं। तो यहीं से शुरुआत होती है, बाकी फिर देखा जाता है कि कितना एक्सपेंस लगेगा पर। तो हम लोग एक्सपेंस काउंट करते हैं, आपकी जैसे 500 सीसी या ऐसे 350 सीसी है, तो इतने रुपए पर किलोमीटर आपका एवरेज बैठेगा। ना कि ये कि इतने टैंक फुल कराएंगे यहाँ तक जाएगा, ऐसा नहीं, क्योंकि लगेज भी रहता है जिसकी वजह से डिफरेंस पड़ता है, गर्मी ठंडी, कितना तेज चला रहे हैं, किस स्पीड पे हैं, क्या है, हर चीज से एवरेज का पड़ता है। उस चीज से थोड़ा से फंड्स करने होते हैं, बाकी यार फंड्स तो काफी टाइम पूरे सीजन काम करते हैं, फिर एक राइड करते हैं लॉन्ग, तो देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, ऐसे स्टार्ट होती। यार एक दो व्यूअर्स के क्वेश्चन भी लेते रहना बीच बीच में, हाँ बहुत हाँ हाँ वो बिल्कुल। आ रहा है। और भाई साक्षी ये। का क्वेश्चन, तो एक दो मैं ले लेता हूँ क्वेश्चन। हाँ। हाँ ठीक है। साक्षी का क्वेश्चन है, अम्ब्रेला कलेक्शन, यार अम्ब्रेला कलेक्शन नेक्स्ट लेवल है। अबे अंकित, तुमने देखा ना मेरा अम्ब्रेला कलेक्शन जो शूट ये का। सुबह एक भाई नंबर वो भाई। सही है, हाँ। तो उसके लिए हिमालय चश्मा कहाँ से खरीदा। चश्मा भाई आईसाइट का लग गया अब। गिव अवे में बाइक दे दो भाई, गिव अवे में बाइक मत लो। कैमरा दे नहीं पा रहा हूँ बाइक अभी यार। टाइगर आएगी, टाइगर दी जाएगी। छोटा रोर याद आ गया अनुराग, अबे ध्रुव भाई मत करो ऐसा। हाँ भाई, मेरा एक क्वेश्चन था कि लोग वेडिंग, हमें पत्रकार भाई साहब, यश भाई रुक जाओ, बहुत क्वेश्चन हो गए। चलो आंसर दे देते हैं, कुछ नहीं। भाई मेरा एक क्वेश्चन था कि लोग वेडिंग फोटोग्राफर के साथ गलत सलूक करते हैं कि हर बार आप क्या। हाँ यार, ये तो यार ये बहुत खराब चीज है कि वेडिंग फोटोग्राफर को आज की थोड़ा बहुत तो अब थोड़ा सही हो रहा है ये चीज, लेकिन वेडिंग फोटोग्राफर को आज की डेट में एज अ फोटोग्राफर, एज अ स्लेव ही माना जाता है। क्योंकि यार पता नहीं क्यों ऐसा लोग करते हैं कि उसको टैलेंट या उसको एज अ प्रोफेशन, या ये अभी थोड़े से, मैं कहना चाहूंगा, अब किसी को बुरी लगे या अच्छी लगे बात, कि थोड़ा सा लोग इलिटरेट हैं, जिन्होंने जो जानते नहीं है कि फोटोग्राफी कितना बड़ा पैशन है। पैशन क्या है, कितनी बड़ी फील्ड है, कितनी वाइड स्कोप में है। अब कुछ लोग मजबूरी से करते हैं, ठीक है, कुछ लोग पैशन से करते हैं, जिसको अपना वो प्रोफेशन बना के उससे अच्छी इनकम लेते हैं। तो बस यही है कि यार थोड़ा बहुत उस चीज के बारे में जानो कि वेडिंग फोटोग्राफर, यार वो भी बंदा मेहनत करता है, उसके पीछे इक्विपमेंट उसके कितने महंगे लगे होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स लगते हैं। और वो भी एक प्रोफेशन है, उसको भी एज अ प्रोफेशन आप लोग लें, और थोड़ा ध्यान दें कि वेडिंग लाइन भी एज अ प्रोफेशन वर्क हो सकती है। भाई अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा ये है कि हम्म। जैसे मतलब हम लोग फोटोग्राफी करते हैं, आज की डेट में हम्म। वेडिंग फोटोग्राफी पे जो बजट हम लोग और जो कोड कोड करते हैं, तो आज की हाँ। डेट में सब कंपटीशन है, पहली चीज तो ये।
और कंपटीशन के चक्कर में ही आधे से ज्यादा लोग क्या कर देते हैं कि कोटिंग अपने से, जैसे मैंने आपको, समझ रहे हो ना आप, तो समझ गए क्या चाहता हूँ मैं। हाँ, समझ गए। ये बातें जो हम लोग मरीन पे करते हैं, तो यार वही। ये ऐसा चीज है कि इस टाइम पे किसी भी फील्ड में जब ज्यादा लोग आ जाते हैं तो वो फील्ड एक्सप्लॉइट होने लगती है। ऐसे ही वेडिंग फोटोग्राफी का सीन इस टाइम तो पूरा भाई दिक्कत चल रही है, और अब और खराब होने वाला है। जैसा कि अमृत भाई ने ऊपर बताया था कि यार पूरी कम्युनिटी मतलब खराब हो रही है उसकी वजह से। तो यार वेडिंग फोटोग्राफी का यही सीन है कि यार आप अपने उससे बहुत नीचे गिर के कोट कर देते हो। मैं कोई अमाउंट या कोई लेटर्स नहीं दे रहा हूँ। आप अपने उससे बहुत नीचे गिर के कोट कर देते हो, जिससे जो मतलब यार जो नॉर्मली एक टैलेंटेड आदमी, एक टैलेंटेड फोटोग्राफर है, वो यार एक्सप्लॉइट हो जाता है कि मेरा एक्सपेंस ये आ रहा है, मैं इसके नीचे कोट नहीं करूंगा, और आप उसके बहुत ही नीचे कोट कर देते हो या बहुत ही ज्यादा वो कर देते हो। कुछ लोग हैं जो बहुत एक्सपेंसिव करते हैं, उनका काम भले ही वैसा ना हो, लेकिन अपने ब्रांड नेम की वजह से, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी को डिसोबे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपने ब्रांड नेम की वजह से, हाँ अपने ब्रांड नेम की वजह से सिर्फ उनके पैकेजेस 2 लाख 3 लाख के आराम से जाते हैं। और वही चीज है उसके, वही बाद में वही चीज है कि कोल्ड कॉफी आई है भाई, कोल्ड कॉफी आई है। यहाँ पानी से काम चल रहा है। हाँ, तो वही चीज है यार कि उसमें काफी ज्यादा ये होता है कि यार मतलब लोग या तो बहुत ही कम कोट कर देते हैं या तो बहुत ही ज्यादा कोट करते हैं, जिसकी वजह से उस एरिया का, या क्योंकि एक क्लाइंट अगर आपका है तो वो 10 लोग के पास पास जाएगा। तो यार वही चीज है, थोड़ा दिक्कत उसकी वजह से हर फोटोग्राफर को होती है। एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा आया था गौरी भाई का कि कार ब्लॉग कब से स्टार्ट कर रहे हो आप सर, पता है? कार यार कार व्लॉग का ये सीन है कि देखो, दो चीज है, कार में व्लॉग करना और कार के ऊपर व्लॉग्स बनाना। तो यार कार के ऊपर व्लॉग्स बनाना तो मुझे लग नहीं रहा, आई थिंक कि अभी कुछ जल्दी या कुछ टाइम, अभी ऐसा कोई आइडिया नहीं मेरे दिमाग में, क्योंकि यार कार में मेरे को इतना ज्यादा इंटरेस्ट है ही नहीं। कार्स वगैरह में नहीं है, बाइक्स वगैरह में बहुत इंटरेस्ट है। बाइक के बनवा लो जितने वीडियो बनवाने हैं भाई, बाइक मेरे को ला के दे दो 1 महीने के लिए, खूब वीडियो बनाऊंगा उससे। तो कार ब्लॉक्स में तो अभी यार कोई है नहीं, बाकी मस्टैंग वगैरह, कुछ फरारी मस्टैंग वगैरह मिलती है तो बिल्कुल बनाते हैं। अंकित भाई कुछ जुगाड़ करो यार मस्टैंग का। एक्टिवा से ऊपर बढ़ नहीं पा रहा हूँ मैं। अब अभी मस्टैंग हम की लोग को बात जरूरत नहीं, पता है, अभी हम लोग को जरूरत नहीं है। लेनी नहीं है भाई, आज छोटे आदमी हम। अरे क्वेश्चन उठा रहे हैं क्या? कार ब्लॉक का नाम बता दो। अरे हिमांशु भाई, गहरी खेलने की भाई। और बताइए। अंकित भाई अपनी मेरा मेरा वो निक नेम बता रहे हैं लोग चैट में। हाँ बेटू। हाँ, ज्यादा टैलेंट को पैसा नहीं मिल रहा। हाँ भाई अमृत भाई, टैलेंट को बिल्कुल पैसा नहीं मिल रहा है, किसी फील्ड में नहीं मिल रहा है पैसा यार। लाइक्स नहीं मिल रहे हैं कम, टैलेंट को पैसा तो बहुत दूर की बात है। मैंने देखा, अच्छा आपका एक मुझे वीडियो वाला, ले लद्दाख वाला जो मैंने बताया, मैंने कहा वो तो वीडियोस अल्टीमेट थे सारे। और हम्म उस पे व्यूज का मैंने देखा तो व्यूज उसमें बहुत ही कम थे। और आपका एक हम्म नॉर्मल वीडियो था एक्टिवा इंजन ऑयल, जिसपे सबसे हम्म, हाई हम्म। हैं आपके। वो वो बहुत कंट्रोवर्शियल वीडियो था भाई, इस पे इतनी कंट्रोवर्सीज हुई हैं। मतलब उसमें 21,000 22,000 व्यूज ट्वेंटी हैं वन उसके। थाउजेंड के हाँ 21 के व्यूज हैं उसके, तो उस पे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज है। यार देखो, उस टाइम मेरी गाड़ी की क्या रिक्वायरमेंट है, मेरी गाड़ी में क्या चेंजेस हैं, वो मुझे पता है, ठीक है। मैंने जो भी ग्रेड इंजन ऑयल का लगाया, जो भी ग्रेड इंजन ऑयल का डाला उसमें, यार मुझे पता है ना कि वो, अब उस पे आप लोग, मैं बताएं, जो भी कमेंट पे चाहे गाली दे रहा है चाहे कुछ कर रहा है, मैं सबके कमेंट लाइक कर देता हूँ। उस पे 300 कुछ कमेंट भी हैं शायद, ठीक है। बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल वीडियो है, तो यार मैंने वो बनाया था क्योंकि मेरी गाड़ी को वो चीज चाहिए थी, मेरी गाड़ी में अच्छे से चला इंजन ऑयल, मेरी गाड़ी को मेरे वर्किंग मतलब मेरा रनिंग उस टाइप का था गाड़ी का। तो यार उस पे फिर फालतू का डिसलाइक, चलो डिसलाइक तो चलो आ जाते हैं मेरे वीडियोस पे एक आदित्य दो। भैया, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग प्रमोट नहीं करते ड्रिंक एंड ड्राइव को। हाँ, हम लोग नहीं करते भाई। बाकी यार दो, बस यही है कि यार दो मेरे कोई बहुत हेटर्स नहीं कहूंगा, जो उनको पसंद नहीं है मेरे वीडियो, वो हैं जो हमेशा वीडियो आने के 10 से 1 घंटे के अंदर डिसलाइक मार देते हैं। तो भाई
चलो करो, ऐसा करो, आप व्यूज ही देख के जा रहे हो मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भाई मैं एक चीज शेयर करूंगा, ये जो पूरा आइडिया इसका लाइव वाले का था, सीन पूरा, हम्म। ये मेरी हम्म। मैम है एक, शिवानी मैम है, उनका पूरा आइडिया था ये। और जो हम्म। कहानियां नाम दिया हुआ है वो एक मेरी फ्रेंड है विदुषी, उसने ये पूरा हम्म। नाम दिया था मुझे कहानियां का। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, वैसे भी इस समय मैं खाली था, पूरा माइंड थोड़ा सा खाली चल रहा था, मैंने हाँ। कहा। और हाँ। पहली चीज तो ये है कि भाई मेरे को तो डर लग रहा था, आपको पता है। हम्म। अब मैं कोई अबे क्वेश्चन क्वेश्चन chill। नहीं प्रिपेयर के साथ आया था। मैं सोचा था हम्म। कि जो होगा देखा जाएगा, फिर अब यही है। और अच्छा दूसरी chill चीज है। ये थी कि मैं कभी तो मैं फ्रंट तुझे, कैमरा मैंने जिस कभी जिसका हाथ। तुमने नाम लिया ना, जिसका नाम लिया, मैं कैमरे पे ले दो, शॉर्ट आउट किस किसको देना है। तो यार अभी ये जो लाइव सेशन वगैरह, जो मेरा लाइव पूरा सेशन चल रहा है, इसमें अंकित यार बताने वाला है इसके पीछे मतलब किसका क्या था यार, मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, आप लोग अंकित से डायरेक्ट सुन लो। हाँ बताओ अंकित। अच्छा, तो ये जो लाइव था ना पूरा, इसका कॉन्सेप्ट जो मेरे पास आया, तो वो मेरी मैम है एक, शिवानी मैम, उनके उससे आया। उन्होंने कहा कि तुम लाइव फर्जी बैठे रहते हो, इससे अच्छा तुम कुछ ऐसा बताओ कि लोग कुछ सीख सकें इससे। तो मैंने कहा ओके, फिर मेरे माइंड में चली बातें। और एक जो इस पे कहानियाँ मैंने जो टाइट वो दिया, टॉपिक का नाम दिया, वो कहानियाँ का नाम जो था, मेरी एक फ्रेंड है विदुषी, उसने मुझे दिया। तो बहुत ये इसमें यही रहा। और बाकी यही था, अनुराज भाई का थोड़ा सपोर्ट मिला मुझे। और इसमें ये भी है कि मैं कुछ प्रिपेयर करके नहीं आया हूँ, क्योंकि मुझे तो यही था, मेरा डर था। और पहली बार तो मैंने फ्रंट फ्रंट कैमरा में शायद पहली बार इतनी ही बोल रहा हूँ मैं। और बाकी तो वैसे मैं चुप ही रहता हूँ। बैक कैमरा तो मैंने यार बहुत काम किया। जितने भी लोग अंकित ने बताए हैं, अंकित भाई सब्सक्राइब करा देना चैनल, और यहाँ पे इंस्टाग्राम पे फॉलो करवा देना हाँ अगर कंटेंट अच्छा लगे तो। तो बिल्कुल। फिर रेगुलर सीन में लाइव के बाद मिल रहा हूँ आपसे, ठीक है, लाइव के बाद मिलते ये सही है आपका। हैं। हाँ जरूरी है यार ये। और बताइए कुछ। और पूछो पूछो। भाई चलिए, कोई वर्स्ट पार्ट बता दीजिए फोटोग्राफी क्या में। बता दें? वर्स्ट क्या बता पार्ट। दें? वर्स्ट पार्ट अबे मतलब फोटोग्राफी फोटोग्राफी, में लगा। यार वर्स्ट देखो, वर्स्ट वर्स्ट के बारे में छोड़ो, बेस्ट चीज बताइए। देखो मैं अपना बताता हूँ, मुझे फोटोग्राफी का बेस्ट क्या लगता है, ठीक है। मेरे को फोटोग्राफी में बेस्ट ये लगता है कि जो चीज मतलब जो चीज दिख नहीं रही है आंखों से, उसको मैं इमेजिन कर रहा हूँ, ठीक है। तो फोटोग्राफी का ये सीन है कि मैं उस चीज को अपने कैमरे से क्लिक करके थोड़ा बहुत कलर करेक्शन या थोड़े बहुत एडिट करके मैं वो चीज आप पब्लिक तक पहुंचा सकता हूँ। ये चीज बेस्ट पार्ट है फोटोग्राफी का ना। और मुझे कुछ अपने मुंह से या लिख के एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वो फोटो ही बहुत होती है हर फोटोग्राफर के लिए। एक उसका जो मास्टर सिग्नेचर होता है, जो भी स्टाइल होता है, वही बहुत होता है। भाई एक चीज पता है, मैंने नोटिस करी है काफी लोगों की, हाँ। मतलब इधर हम्म। लॉकडाउन के चक्कर में बहुत से फोटोग्राफर्स आई क्विट फोटोग्राफी। बाय। हम्म। मैंने तो नहीं करा, लेकिन ये चीज हम्म। बहुत से लोग हैं कि भाई क्विट कर दे रहे हैं कि पैसा नहीं आ रहा है, पहली चीज ना हमें। और बहुत से फोटोग्राफर मैंने ये देखे कि रिजल्ट नहीं आउट हो रहा उसका, लाइक नहीं आ रहे, कमेंट नहीं आ रहे, मैं छोड़ रहा हूँ फोटोग्राफी। भाई क्यों छोड़ रहे हाँ। हो? हाँ। आप अपने लिए काम करो, मेरा मानना ये है। तो आपका इस पे क्या रहेगा सीन, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? यार मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो जैसे कि मेरे लिए फोटोग्राफीज है, वैसे ही मेरे लिए यूट्यूब है। टाइम हो गया यूट्यूब पे भी, बीच में मेरी गलती थी, मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया था, बहुत टाइम से वीडियो नहीं डाले, 6-6 महीने, एक एक साल, एक साल नहीं 6-7 महीने वीडियो नहीं डाले थे। ऑब्वियसली मैं मेहनत करके वीडियो नहीं डालूंगा तो मेरे मेरे को कोई देखने नहीं आ रहा है वहां पे, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, इधर मैं कॉन्टिन्यूअस हूँ अपने यूट्यूब पे, तो मेरे पे सब्सक्राइबर्स भी आ रहे हैं, लाइक्स भी आ रहे हैं, लोग और जुड़ रहे हैं। तो बस यही चीज है कि यार छोड़ो मत किसी चीज को, अगर आप उसमें कॉन्टिन्यूअस हो, मेहनत कर रहे हो, टाइम लगेगा। अगर देखो यार, ऐसे आई सक्सेस, ऐसे चली जाती है, ठीक है। एक एक रात में सक्सेस आएगी, एक रात, हफ्ते 2 महीने चलेगी, चली जाएगी, आपको लोग भूल जाएंगे। लेकिन धीमे धीमे आप जो बनाओगे ना, वो जो धीमे धीमे आप सक्सेसफुल बनोगे, उसमें जो लोग आपके साथ जुड़ेंगे वो एकदम एंड तक रहेंगे। तो वो चीज बहुत जरूरी है, धीमे धीमे आपको सक्सेसफुल बंदा बनने के लिए हर फील्ड में, टाइम 10 साल लगे, 20 साल लगे भाई, अगर वो तुम्हारा पैशन है, लगे रहो उसके पीछे। अगर भाई मेरी नए ये बैच अलग को भी डायलॉग लगाया है सुनो, इसी। अबे रुको, अगर मेरा, आप जितने भी व्यूअर्स हो 15, ये वाला डायलॉग मेरा अच्छा लगा हो तो भाई फॉलो कर लेना इंस्टा। अगर नहीं, यश भाई का है। देख लेना इंस्टा प्रोफाइल, देख लेना यूट्यूब चैनल ब्लॉग इंस्पेक्टर देख लेना। और अगर समझ में आए, कंटेंट अच्छा लगे तो यार थोड़ा सपोर्ट कर देना, सब्सक्राइब करके और फॉलो करके।
और यश भाई का एक क्वेश्चन आया है कि फोटोग्राफी हाँ, के लिए कैमरा ही जरूरी है। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं मेरे हिसाब से। फोटोग्राफी के लिए यार कैमरा नहीं जरूरी है, फोन ठीक है। आजकल को तो भाई क्या फोन आ गए हैं यार, कैमरे एकदम नेक्स्ट लेवल हो रहे हैं। तो फोन किसे भी कर सकते हो, आपका विजन जरूरी है बस। जब तक कि आप टिकटॉकर नहीं हो। और भाई सुनो सुनो, गालियां देने से पहले ये मत करना, मैं किसी टिकटॉकर को डिफेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो चीज उस जो वो चीज आजकल सोसाइटी की ऐसी की तैसी करी है। तो यार थोड़ा समझ लो, टिकटॉकर से रियल टैलेंट है टिकटॉक पे। लेकिन इसके ऊपर अच्छा मेरा एक वीडियो है, वो देख लो जाके, प्रमोशन। हाँ जरूरी। हाँ। एक सवाल आया है कि फ्यूचर प्लान क्या है आपके? किस चीज से रिलेटेड, किस चीज से रिलेटेड? नीचे आया है, शादी कब कर? जल्दी अबे जल्दी हो रही यार, है। मेरा फोटो शूट कब कर रहा हूँ बताइए अनुराज भाई। किसका? मनीषा का? नहीं, हाँ मनीषा जी। फोटोशूट यार लॉकडाउन के बाद जिसका भी जो भी है करा जाएगा कुछ यार, मैं मेरे को भी कलेक्शन के लिए कुछ मिल जाएगा। भाई लॉकडाउन के एक दिन पहले तो हम लोग काम करने था। क्रिंज इंटू 100, अरे भाई बहुत एकदम सब काम चला गया यार लॉकडाउन की वजह से। क्रिंज इंटू 100 भाई, इंटू 1000। अमृत मिस भाई। वाली। अंकित के 5, हिमांशु भाई कह रहे हैं अंकित के 5 बच्चे हैं। ये व्यूअर्स क्वेश्चन देख लो। मैम का क्वेश्चन आया, हाउ मेनी फोटोग्राफर एस्टैब्लिश देयर ओन बिजनेस? हाउ हाँ, कैन हाउ कैन फोटोग्राफर एस्टैब्लिश देयर ओन कंपनी? बताइए। देखो किसका क्वेश्चन है? मैम का ही है, जिनका मैं बता रहा था, जिनका पूरा आइडिया हाँ है। हाँ, तो आज के यार ओन कंपनी स्टैब्लिश करने के लिए एज ए फोटोग्राफर, तो सबसे पहले आपकी जो रिक्वायरमेंट है सबसे पहली, वो है खुद की टीम की। और ऐसी टीम की, फोटोग्राफी एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें मतलब एज अ टर्म है कि हर दिन एक नया फोटोग्राफर आता है अपनी सिटी में। और फोटोग्राफी में हर दिन कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले जरूरी है एज अ बिजनेस उसको कन्वर्ट करने में कि आप अपना अच्छी एक टीम बनाओ, जिसपे आपको पूरा भरोसा हो कि, क्योंकि फोटोग्राफी में बहुत टफ टाइम आएगा, बहुत हाई टाइम आएगा। तो दोनों देखना है तो आप अपना ऐसा एक टीम सेटअप करो, फ्रीलांस करो, जिसको आप आगे चल के सेविंग्स करके, अपने असाइनमेंट से सेविंग्स करके, उस चीज को एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बना के आप अपना क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं उसे यार, अपना एज अ बिजनेस उसको स्टैब्लिश अच्छे लेवल पे कर पाओ। क्योंकि प्रमोशन फोटोग्राफी में सबसे खास है प्रमोशन, जिसको बहुत टाइम लगता भाई ऐसे अभी मैंने एक स्टार्ट किया अपना टीपीए प्रोडक्शन नाम से, अपना ही बिजनेस स्टार्ट है। कर रहे हैं अभी धीरे धीरे कंपनी का। अरे तुम यार बहुत आगे निकल गए हो। ये आपके लिए लाइन थी कि आप बहुत आगे हाँ निकल चुके हैं। हाँ और हाँ बताइए। हाँ, तो सब बढ़िया, और पूछो पूछो कुछ पूछो यार। कोई बेइज्जती कर रही है आपकी? कौन हो तुम जो फोटो शूट? चश्मा अच्छा। गौरीश कह रहा है उससे, गौरीश कह रहा है मनीषा से। अच्छा। हम्म। पासपोर्ट साइज। यश भाई क्या क्या कर रहे हो? अच्छा भाई हाँ, पहले। एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ। हाँ हाँ जल्दी। साक्षी का क्वेश्चन है, अभी देखा था, एक सेकेंड। आप टिकटॉक पे क्या कहना चाहते हैं? यार टिकटॉक पे मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, जो था मेरे वीडियो ने कह दिया। कि जैसा कि अमृत भाई ने बताया, क्रिंज इंटू 100। तो यार टिकटॉक एक ऐसी चीज है जिसको कुछ लोग की वजह से पूरी बर्बाद हो चुकी है। लेकिन उस पे मैं आजकल देख रहा हूँ कि कुछ अच्छे क्रिएटर्स जो कि मतलब बहुत टैलेंटेड लोग हैं, वो लोग उस पे आ रहे हैं। तो बाकी यार टिकटॉक टिकटॉक है। टिकटॉक है, नैनो और रोल्स रॉयस, पता है ना ये। भाई मैं तो अपनी कम्युनिटी का सपोर्ट करूंगा, मैं टिकटॉक का सपोर्ट जिंदगी में कभी नहीं मैं भाई कोई कमेटी को नहीं करता हूँ सपोर्ट। मैं करूंगा। यादव कमेटी को सपोर्ट करता हूँ। हम्म। चलिए फिर लाइव को एंड किया जाए, बताइए, वैसे भी खत्म ही होने वाली है। 1 मिनट बचा है। चलिए, 1 मिनट बचा है। थोड़ा चल। आप मेरी तारीफ कर दीजिए अब। 1 मिनट अरे आपकी। अंकित भाई बाबा है भैया। तो यार देखो, जिस जिसको अच्छी लगी हो लाइव, जो जो जुड़ा हो, अंकित को भी फॉलो कर लेना। और मेरे को अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो फॉलो कर लेना। बाकी क्या करना है, एक और लाइव सेशन करना है इसके आगे की एंड करना है? क्योंकि हम क्या क्वेश्चंस एंड आ रहे करते हैं। हैं फिर बाद में, फिर ज्वाइन करते हैं हाँ एक बार हाँ और।
अभी तो ठीक टाइम है ठीक, काफी, चलो ठीक है लॉकडाउन यार। चल रहा है, बहुत थैंक यू। टाइम है। थैंक यू थैंक यू एवरीवन फॉर फॉर ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग। ईच एंड एवरीवन। ये लाइव सेव कर देना, ठीक है। हाँ मैं शेयर थैंक यू करता फॉर हूँ। ज्वाइनिंग ईच एंड एवरीवन। और यार व्लॉग इंस्पेक्टर को एक बार चेकआउट कर लो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे। कंटेंट अच्छा लगे तो फॉलो सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आप लोग का तो कर देना। बाकी अंकित भाई को तस्वीरें, भाई अंकित जल्दी हम लोग कुछ अच्छा असाइनमेंट करने वाले हैं, तो बिल्कुल। मिलते हैं दोबारा एक लाइव पे। और थैंक यू यार, जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं हाँ, उनको और थैंक यू ईद जुड़ने के मुबारक, लिए। सबको ईद ईद मुबारक। मुबारक। हाँ, आप सभी को, आप सबको ईद सभी को। मुबारक। चलिए, चलिए कितना भाई, टाइम बचा है? बस खत्म, 1 2 3।